हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास 4th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि है ओमना का सफ़र। ओमना नाम की एक लड़की है, उसने ही अपने सफ़र के बारे में, वो कहीं यात्रा कर रही है उसके बारे में लिखा है। ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। कहाँ जा रही थी? केरल जा रही थी। और कैसे? ट्रेन से। तो ट्रेन से वे केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। सफ़र से पहले हफ्ते ही सफ़र के 2 दिन पहले से ही राधा जो थी वो साइकिल से मतलब गिर गई थी, तो उसको पैर में चोट आ गई थी। अब क्या हुआ कि राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपनी पूरी सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब क्या है ओमना की डायरी के, जिसमें कि 16 मई का दिन है, इसके बारे में दिया है कि दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कक्ष से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली, सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया और ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? भीड़ होगी इसलिए हो रही होगी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? तो इसके आप लिख दो कि कब आपने सफ़र किया है, कहाँ तक। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे, क्यों? टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं और तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? अब है 16 मई और यहाँ पर कौन सा दिन था? ये भी 16 मई था, लेकिन इसमें समय कितना हो रहा था? तो यहाँ पर 7 बजने जा रहा है। उसके बाद लग रहा है सुबह का 7 है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है। तो वही वहाँ पर सुबह के 7 बज रहे थे और यहाँ पर शाम के 6 बज रहे हैं। तो अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर
आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये कहाँ पे रहती है? तो अहमदाबाद रहती है, और ये इसको जाना कहाँ है? केरल जाना है। अब हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध, और लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। अब ये है 16 मई, 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अब अध्यापक के लिए इसमें क्या है कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड जो है वो केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। तो बच्चों को क्या दिखाना है? गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ जो कि गुजरात में है, इसी को बच्चों को समझाना है। कोझिकोड केरल में है। तो इससे बच्चे क्या समझेंगे कि कितना दूर है गुजरात से केरल, और उसकी स्थिति भी पता चलेगी कि केरल कहाँ स्थित है और गुजरात कहाँ स्थित है भारत के नक्शे में। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म हो गई। चर्चा करो। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? चित्रों को पहचानो और लिखो, रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या काम करते हैं। अब ये था, ये जो चित्र है तो उसके अनुसार आप बताइए कि कौन क्या क्या काम करता है। तो ये जो है वो टिकट काउंटर है। यहाँ पर ये टिकट मिलता है, और ये कूली है जो सामान ले जाते हैं, और ये सफाई करने वाले हैं। ये ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर है, और लोको पायलट जिन्हें कहते हैं हम। और ये है टीटी, और ये जो है वो गार्ड है। तो क्या क्या हमने देखा? ये टिकट विक्रेता, कूली, सफाई कर्मचारी, टिकट चेकर या फिर टीटी बोलेंगे, ड्राइवर जिसे लोको पायलट कहते हैं, और ये जो है वो पुलिस कर्मचारी भी, वहाँ पे सिपाही भी होते हैं जो कि कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए रहते हैं। अब क्या है कि अध्यापक के लिए इसमें क्या है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीके पर चर्चा करें, और यहाँ पे कुछ लिंक दिया है, इसका भी प्रयोग करें। तो बच्चों को बताएं कि कैसे ऑनलाइन बुकिंग भी होती है और ऑफ़लाइन भी टिकट कैसे ली जाती है, इन दोनों के बारे में बताएं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। और यहाँ पर ये था कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ जो कि गुजरात में है। तो ये हमें देखना होगा कि अगर पूछते कि गांधीधाम कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है और वलसाड़ कहाँ है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में है। अब ये हो गया, यहाँ पे ये था इम्पॉर्टेंट, और कुछ टिकट वगैरह के बारे में इम्पॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस मतलब कि क्लास 5 के भी वीडियोस ईवीएस के डाल रखे हैं, और क्लास 4 के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। 5 चैप्टर के कर दिए हैं। ये मतलब 6th चैप्टर है, और ऐसे करके मैं पूरे जितने भी चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करूँगी, जिसमें एनसीईआरटी के मतलब एक एक पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा
3, 4, 5 NCERT EVS का कवर हो जाएगा। तो अगर आपको हमसे जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।